अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर वारी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो तिब क्लिनिक के MSDS हैं और जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने तिब के जो MSDS इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनका एक तकाबली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। इससे कबल जो तिब के जो MSDS हैं उस पर बात हो चुकी है, उस पर मेरी एक वीडियो मौजूद है और उसका खुलासा पेश किया जा चुका है, जिसमें बताया गया था कि तिब के जो इंडिकेटर्स हैं, तिब का जो मैनुअल है वो उस पर मौजूद है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। वहाँ से जो है वो इसको आसानी के साथ डाउनलोड किया जा सकता है और उसको ये जो मैनुअल हैं, ये जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हैं, ये बड़ी तफसील के साथ हैं, मतलब एक तरतीब के साथ हैं कि पहले उसमें दायरा हायकार दिया है कि फंक्शनल एरिया, उसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं कि मयार क्या है, फिर उस मयार को पूरा करने के लिए जो इंडिकेटर हैं वो क्या हैं, और फिर वो किस तरह से पूरा करना है, नीचे उसकी तफसील भी दी गई है उसके। और जो सर्वेयर जाता है, सर्वेयर ने जाना है, उसने चेक करना है कि उसने देखना क्या है, वो उसमें सर्वे प्रोसेस दिया हुआ है। फिर उसमें सर्वे प्रोसेस के बाद स्कोरिंग दी हुई है कि उसने अगर वो चीज़ें मौजूद हैं ऊपर, तो फिर क्या क्या चीज़ मौजूद है तो वो इंडिकेटर पूरा हो गया, क्या कम है तो वो इंडिकेटर जो है वो जुज़वी तौर पर पूरा होगा, और क्या चीज़ नहीं है तो वो इंडिकेटर बिल्कुल ही जो है वो पूरा नहीं हो रहा होगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर किताब में जो जो रेफरेंस मैनुअल है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का, इसके अंदर बड़ी तफसील के साथ हैं। और ये नहीं कि सिर्फ तिब के रेफरेंस मैनुअल में ये हैं, ये बाकी के जितने भी रेफरेंस मैनुअल्स हैं जो MSDS के हैं, जितनी भी कैटेगरीज के हैं, उनमें सब में इसी तरीके से जो है वो दिया गया है। जबकि जो तिब के MSDS हैं जो मैंने देखे हैं, इसमें वेबसाइट पे जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट है, उसमें कोई 5-7 सफ़े का एक ड्राफ्ट है उर्दू का, वो उन्होंने दिया हुआ है, और उसमें कोई इस तरह की बाकायदा डिटेल के साथ जो है वो चीज़ें उसके अंदर शामिल नहीं की गई। तो KPK का अभी चूँकि वेबसाइट पे कोई ये इस तरह का मौजूद नहीं है, ना तो वहाँ पे होम्योपैथिक का MSDS कोई मौजूद है और ना ही तिब का कोई MSDS मौजूद है। तो आज हम जो है वो जो जायज़ा लेंगे, जो मुवाजना करेंगे, वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के तिब क्लिनिक के जो MSDS हैं और जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जो तिब क्लिनिक के, या आप कह लें मतब के कह लें, या आप दवाखाने के कह लें, जो MSDS हैं उनका जायज़ा लेंगे। तो पंजाब में तो 34 इंडिकेटर्स हैं, और सिंध में जो तिब का MSDS है उसमें 23 इंडिकेटर्स हैं, यानी 11 इंडिकेटर्स कम है। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि चूंकि ये दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हैं वो रेगुलेट होते हैं UAH प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1965 के तहत। अच्छा, एक तरफ आप देखें कि होम्योपैथिक के जो सिंध के MSDS बनाए हैं, वो उन्होंने हमारे एलोपैथिक GP क्लिनिक से भी ज़ायद इंडिकेटर कर दिए हैं। 49 है हमारे होम्योपैथी के, जो हैं वो 33 इंडिकेटर्स हैं, और जो GPs क्लिनिक और स्पेशलिस्ट क्लिनिक के हैं वो 47 हैं। जबकि होम्योपैथिक के सिंध के जो इंडिकेटर्स हैं वो होम्योपैथी के लिए वो 49 है। तो होम्योपैथी के तो 49 है, और वो एलोपैथिक से भी ज़्यादा मुश्किल कर दिए गए हैं, और तिब के जो हैं वो कम करके वो 23 कर दिए गए। बिल्कुल, तो ये दोनों चीज़ें, दोनों मुतज़ाद चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, और जबकि एक ही क्वालिफिकेशन के साथ ये अब तक जो है वो डिप्लोमा करते रहे हैं। तिब का डिप्लोमा भी मैट्रिक साइंस के साथ होता रहा है, और होम्योपैथी का भी मैट्रिक साइंस के साथ ही होता रहा है, और सिलेबस भी तकरीबन वो एक ही तरह का है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें वो तिब वाले भी पढ़ते हैं और वो भी पढ़ते हैं। चलें, उनके पेश नज़र कुछ रहा होगा, लेकिन इन्होंने बहुत से जो इन्होंने समझा, जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने ये जाना कि
ये इंडिकेटर जो हैं वो गैर ज़रूरी समझे उन्होंने। उसमें उन्होंने एक तो जो इंडिकेटर है सेंटिनल इवेंट का जो हमने शामिल किया हुआ है इसमें तिब के इसमें इंडिकेटर्स में, वो उन्होंने उसमें शामिल नहीं किया कि सेंटिनल इवेंट जो है वो ना तो कोई तिब के क्लिनिक में होता है ना ही होम्योपैथिक क्लिनिक में होता है। हमारे यहाँ भी जो है वो एक इंडिकेटर है, वो उन्होंने उसको निकाल दिया उसमें से। लेकिन और कुछ इंडिकेटर्स हैं जो जो उन्होंने ज़रूरी इंडिकेटर जो है वो मिस कर दिए। मसलन एक इन्फॉर्म कंसेंट का इंडिकेटर है, यानी मरीज से इजाज़त ली जाती है अगर कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला है, सपोज़ किसी के गुर्दे फेल हुए हैं, वो डायलिसिस करवा रहा है और वो चाहता है कि मैं एक तबीब से भी इलाज कराऊं, तो उसूलन तो तबीब को इलाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डायलिसिस उसके हो रहे हैं। लेकिन अगर मरीज़ कहता है कि जी मैंने आपसे इलाज कराना है और मैं आपकी तारीफ सुन के आया हूँ, तो फिर वो उसको इलाज करना चाहिए। लेकिन उसको अपनी साइड सेव करने के लिए उसको, जैसा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जो एक स्टैंडर्ड मौजूद है, उसका जो इंडिकेटर मौजूद है कि वो फिर एक उसको पहले उसको आगाह करेगा उसकी बीमारी के बारे में तबीब, और फिर उससे इन्फॉर्म कंसेंट लेगा, उससे एक परफॉर्मा फिल कराएगा कि जी आप अपनी मर्जी से जो है वो इलाज करा रहे हैं, और वो परफॉर्मा फिल करके अपने पास रख लेता है। अगर खुदा न खास्ता कल को उसकी डेथ होती है और कोई उसके लवाहिकीन आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी आप वो तो उसके डायलिसिस हो रहे थे तो आपने खामखा उसका इलाज क्यों शुरू किया, तो जबकि आप जानते थे कि उसके डायलिसिस हो रहे हैं, तो फिर वो आप उस वक्त वो दिखा सकते हैं वो इन्फॉर्म कंसेंट। इसीलिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने उस इंडिकेटर को शामिल किया था कि ये इंडिकेटर्स जो हैं वो न सिर्फ मरीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, वो तबीब को और होम्योपैथिक डॉक्टर को और डॉक्टर को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो अगर आपने वो इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म फिल कराया है तो वो आपको यहाँ पे सेव करेगा। लेकिन वहाँ पे जो है वो मैंने देखा इसके अंदर जो 23 इंडिकेटर्स हैं उनमें ये एक अहम इंडिकेटर जो है वो ये भी शामिल नहीं है। दूसरा, तिब के इंडिकेटर्स में जो अभी हम जो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, जो खुलासा बयान किया था कि जो होम्योपैथी और तिब के इंडिकेटर्स में जो पंजाब के हैं उनमें जो फ़र्क है वो एक इंडिकेटर का है, वो है एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाला जो इंडिकेटर है उसका है। तो पंजाब के तो एमएसडीएस में ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का इंडिकेटर मौजूद है और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये इंडिकेटर है। सिंध के हेल्थ केयर कमीशन ने उसको इसमें शामिल करना न जाने क्यों मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि देखें अगर किसी ड्रग का रिएक्शन जो है वो आपने कोई मतलब में किसी को दवा खिलाई और उसका कोई कंपनी की मेडिसिन है, आप कंपनी की मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनी की मेडिसिन आपने वहाँ पे इस्तेमाल कराई उसको और उसका रिएक्शन हो गया, उसका रद्द-ए-अमल आया, या दवा ख़राब थी या कोई और बात थी, एक्सपायर हो चुकी थी या उसके अंदर कोई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ थी, कोई चीज़ ऐसी शामिल कर दी गई थी, तो फिर यहाँ पे तो मौजूद है कि जी फिर आपने आपने क्या करना क्या है। उसके एसओपीज़ बने हुए हैं कि अगर कोई आपके मतलब में कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो फिर आपने करना क्या है। आपके पास कौन-कौन सी दवाएँ मौजूद होनी चाहिए। आपने उस मरीज़ को फ़र्स्ट एड किस तरह से देनी है। फिर आपने उस मरीज़ को रेफ़र किस तरह से करना है और फिर उसके बाद आपने उस दवा के बारे में इत्तला किस-किस को देनी है ताकि वो कंपनी को इत्तला देनी है, उसमें गवर्नमेंट को इत्तला देनी है ताकि वो दवा को फ़ौरी रोका जा सके और वो मज़ीद जो है वो अगर वो दवा ख़राब बनी है, उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई है और वो बाज़ार में सर्कुलेट हो चुकी है तो उसको वापस लिया जा सके। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एमएसडीएस हैं, उसमें ये इंतहाई अहम इंडिकेटर मौजूद है। लेकिन सिंध के जो एमएसडीएस हैं उसमें ये इंडिकेटर जो है वो मौजूद नहीं है। तो वैसे तो उन्होंने आसान किया है, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत मुश्किल है। जो सिंध के इंडिकेटर्स हैं उसमें कुछ इंडिकेटर्स में आखिर में उन्होंने जो है बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं कि अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये इंडिकेटर अगर आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और क्लिनिक नहीं मतलब नहीं चला सकते। जबकि पंजाब के जो ये जो एमएसडीएस हैं किसी भी उसका आप ले लें,
किसी भी कैटेगरी के ले लें, इस तरह की खौफनाक डरावनी बातें जो हैं वो किसी इंडिकेटर में या किसी एमएसडीएस में जो है वो नहीं की गई। अगर इंडिकेटर पूरा नहीं होता है तो वो उसको टाइम देते हैं कि जी आप उसको बताते हैं कि जी ये आपकी कमी है, आप ये पूरा कर लें, तो वो नेक्स्ट टाइम वो पूरा कर लेता है। ये नहीं है कि अगर वो पूरा नहीं है तो उसके खिलाफ जो है वो क्वैकरी का जो है वो फतवा लगा दिया जाए। जबकि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट जो इंडिकेटर्स हैं तो थोड़े 23 हैं, लेकिन ये निस्बतन जो है वो मुश्किल इंडिकेटर्स हैं, और अगर पूरा नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो फौरी तौर पे अमल में इन इंडिकेटर्स के मुताबिक लाई जा सकती है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है इनका दोनों का। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।